ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा, देखिए खुद को अव्यक्त बदन में, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में, लाइट के बॉडी में। मुस्कुराते प्यारे मीठे बाबा, उनका वरद हस्त हमारे सर के ऊपर अथक श्रेष्ठ राजयोगी भव। बाबा, इतने सारे चमत्कार हुए ना, और कितने सारे होने वाले हैं। मीठे बाबा, आपकी परमिशन से, आपकी इजाजत से हम आगे देखिए और कितनी महिमा, कितने सारे श्रेष्ठ कर्तव्य परमात्मा शिव ने आपके द्वारा कराए और आपने किए। अटल अटल अडोल बनकर हमें आप सब बनना ही है बाबा, बनना ही है। ऐसे अपने अपने लौकिक संबंधियों को भी ईश्वरीय संदेश देकर अब लगभग 300 यज्ञवत्स कई वर्ष तक उन 5 मकानों में व्यवस्था पूर्वक रहकर नियम पूर्वक ईश्वरीय विद्या लेते रहे। अलग अलग घरों, अलग अलग संस्कारों और विचारों तथा अलग अलग आयु वाले और आर्थिक दशा वाले इतने सारे व्यक्तियों का परस्पर स्नेह से रहना, यह कोई कम बात नहीं है। इस घोर कलयुग में घर में 4-6 बच्चे भी चिरकाल तक शांति पूर्वक और स्नेह से इकट्ठे नहीं रह सकते, परंतु परमपिता शिव जिन्होंने ही प्रजापिता द्वारा यह ज्ञान यज्ञ रचा था, उनकी ही ये कमाल थी कि इतने वर्षों तक सैकड़ों व्यक्ति यज्ञ माता और यज्ञ पिता से अलौकिक शिक्षाओं को धारण करते हुए
परस्पर स्नेह पूर्वक इकट्ठे रह रहे थे। इकट्ठे पुरुषार्थ कर रहे थे और सभी अपने अपने संस्कारों को शुद्ध करने का यत्न कर रहे थे। अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न आए, जैसे यात्रा पर स्टीमर के आगे तूफान आए, आंधियां, धुंध, हेल, मछलियां, समुद्री चट्टानें आदि आदि जैसे आती हैं, वैसे ही कई विघ्न इस ज्ञान स्टीमर के सामने आए। व्यक्तिगत रीति से भी हरेक के विषय नित्य कई प्रकार की परीक्षाएं हैं, परंतु परम पिता शिव सब प्रकार से मार्ग प्रदर्शन, सहायक तथा बल देकर उनका तूफानों और परीक्षाओं से पार कराते रहे। आप बाबा प्रजापिता ब्रह्मा और मम्मा जगदम्बा सरस्वती के आदर्श जीवन से सभी को अजय उत्साह, प्रबल प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। जिन यज्ञ वत्सों को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी तथा जो वत्स ध्यान अवस्था में दिव्य साक्षात्कार करते रहे, उनके द्वारा भी शिव बाबा बहुत अनमोल संदेश सभी यज्ञ निवासियों के लिए देते रहते थे। अतः ये कन्याएं, माताएं संदेश पुत्रियों के नाम से जानी जाने लगी। शिव बाबा ने उन्हें आने वाले सत्युगी पावन दैविक सृष्टि की अलौकिक रीति रस्म, उनके रहन सहन, राज्य भाग, रास, हास्य और विनोद आदि आदि के दृश्य दिखाए और उन्हें निर्देश दिया कि वे सभी यज्ञ वत्सों को वैसी वेशभूषा पहनकर सब प्रैक्टिकल रीति में करके दिखाए। इस प्रकार यज्ञ वत्सों के ज्ञान का भी विकास होता, उनका मनोरंजन भी होता रहता, उनकी निश्चय की नींव भी अधिक पक्की होती रहती तथा यह देखकर उनकी खुशी भी बढ़ती जाती कि अब हम ऐसी पावन सुखमय सृष्टि में राज्य भाग प्राप्त करेंगे। इन संदेश पुत्रियों को त्रिकालदर्शी एवं दिव्य दृष्टि के दाता परमपिता शिव कुछ ऐसे यज्ञ वत्सों के कर्मों का भी ध्यान साक्षात्कार कराते रहते थे। उनको वो भी साक्षात्कार कराते थे जो वत्स अपने संस्कारों में परिवर्तन न होने के कारण कोई अकर्तव्य करते थे, परंतु यज्ञ माता को बताते नहीं थे बल्कि छिपाते थे। वे समझते थे कि हमें कोई देख नहीं रहा है अथवा हमारे मन के संकल्पों विकल्पों को कोई जानता नहीं। जब वे संदेश पुत्रियां उनके भेदों को बताती थी तो वे दंग रह जाते थे और भविष्य के लिए इस विचार से सावधान हो जाते थे कि शिव बाबा हमारे सभी कर्मों को जानता है। संदेश पुत्रियां धर्म ध्यानावस्था में धर्मराजपुरी में वे कर्मों के परिणाम स्वरूप मिलने वाले करे दंडों का भी साक्षात्कार करती थी, अतः उन दृश्यों को का भी यहाँ वर्णन करती थी, अथवा वे अभिनय करके दिखाती थी कि धर्मराजपुरी में वे कर्मों का दंड कैसे मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञवत्स बुरे कर्मों से बचकर रहते थे ताकि वे ऐसे भयानक दंड के भागी न बने। इस प्रकार अन्य दिव्य साक्षात्कार भी होते रहते थे। उनसे बहुत ही शिक्षाएं मिलती थी। संदेश पुत्रियों को परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री के अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी कराया था और सूक्ष्म लोक के संपूर्ण ब्रह्मा तथा व्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार कराते हुए यह भी समझाया था कि यह पापा और मम्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती हैं, जो कि सर्वस्व त्याग, अथक लोक सेवा, दिव्य गुणों की पराकाष्ठा, निर्विकार जीवन तथा राजयोग के विशेष अभ्यास के फलस्वरूप इस अव्यक्त अवस्था को धारण करेंगे। इस विषय में संदेश पुत्री ब्रह्म कुमारी हृदय मोहिनी जी का निम्नलिखित अनुभव है। एक दिन की बात है, आप यानी पिताश्री बाबा ने
सभी बच्चों को कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने अर्थात अंदर मन के व्यर्थ संकल्पों और बाहर मुख के वाणी से पढ़े जाने का अभ्यास करने के लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम दिया। यूँ तो हम लोग 300 यज्ञवत इकट्ठे रहते थे और यज्ञ हर एक कार्य भी पहले की तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण दृश्य इतना अव्यक्त और आकर्षक था कि सभी के सभी बस चलते फिरते सूक्ष्म फरिश्ते से दिखाई पड़ते। सभी अंतर्मुखता की इस दिनचर्या को 3 दिन ही हुए थे कि एक दिन संध्या समय जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी और एकांत में आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक ही प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देह की सुध बुध से दूर हो गई। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्मतम प्रकाश में शरीरधारी के रूप में है। उनके नयन और आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे इस चर्म चक्षुओं में से पिताश्री के व्यक्त शरीर को देखती थी। बहुत ही मधुर मुस्कान से वह अव्यक्त आकर्षक मूर्ति मेरी ओर देख रहे थे। बस इतना ही देखने के बाद मैं ध्यानावस्था से नीचे उतर आई। अब मुझे संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा यानी आपके इस नए प्रकाश में अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनों तथा भाइयों ने जो साक्षात्कार होते आए थे वह नहीं देवी देवताओं जैसे कि राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सीता राम आदि के होते थे। आज ये अनोखा साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ ही नहीं सकी कि जब प्रत्यक्ष और साकार रूप में आप पिताश्री ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान है तो फिर सूक्ष्म रूप में आपका यह रूप दिखाई देने का क्या रहस्य है। उनकी जितनी आयु थी जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार वो स्वयं इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की परंतु हल न कर सकी। तो उन्होंने मातेश्वरी जी के सामने ये प्रश्न रखा। मातेश्वरी जी यज्ञ माता ने उनके मेरे अनुभव को स्पष्ट रीति समझने तथा मेरे प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किए परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिताश्री आपको ब्रह्मा बाबा को अपना यह अनुभव बताना। जब मैंने आपको यह अनुभव सुनाया तो आप भी इसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। आपके हाव भाव से ऐसा लगता था कि आप सोच रहे कि ये क्या कहती है। आखिर उन्होंने यही कहा, बच्चे शिव बाबा परमपिता परमात्मा को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने साक्षात्कार कराया होगा। इसका रहस्य या तो शिव बाबा स्वयं ही अपने बच्चों को ध्यान अवस्था में बताएंगे या वह मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेंगे। अगर आप फिर ध्यान अवस्था में जाओ और फिर उन्हें देखो तो आप ही उनसे परिचय पूछ लेना। अस्तु। वह दिन बीत गया। दूसरे दिन फिर संध्या समय मैं आत्मस्थिति का अभ्यास कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है। मैं फिर ध्यान अवस्था में चली गई। मुझे फिर साक्षात्कार हुआ। ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे। पिताश्री आपने मुझसे कह रखा था कि उनका परिचय पूछना, अतः मैंने पूछने का साहस किया। मुझे याद है कि मैंने उनसे पूछा, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? वह व्यक्त रीति से बोले थे, बच्ची मैं उसी साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्रायः उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा और वह अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के पार जो लोक है उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी और शंकरपुरी को देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उसमें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुग की सृष्टि के होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया और उसके बाद जो सत्युग की दैवी सृष्टि होगी उसमें देवी देवताओं के वेशभूषा साज सज्जा वहाँ की बोली भाषा दिनचर्या वहाँ के दरबार और महल इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार हुए। उन दिनों संदेश पुत्री द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी जिससे हर एक वत्स को अब मर्जीवा जन्म के बाद नया नाम दिया गया था। योग तपस्या की
भट्टी का कार्यक्रम। कई बार ऐसा भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्री को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करती थी। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी, बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहते रहे। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनती थी और बस दिन भर नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी और कर्म की ओर बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी। इसे भट्टी भी कहा जाता था, क्योंकि जैसे भट्टी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पक्का किया जाता था, जैसे सुनार भट्टी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता था, अथवा जैसे लोहार भट्टी में लोहे को खूब तपाकर फिर से कूट कर उसे कोई उपयोगी चीज बनाता है, वैसे ही वे भी योगाग्नि में निज आत्मा को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कारों की खाद निकालकर उसकी शुद्धि और पुरुषार्थ करते थे, अथवा वे भी परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए यह अभ्यास करती थी, अथवा वे स्वयं को प्रभु की लगन रूपी अग्नि में तपाकर अपने संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देह भान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्का एवं अथवा फरिश्तों के समान दिव्य अलौकिक हर्ष युक्त पवित्र प्रकाश युक्त एवं अव्यक्त महसूस करती थी। इसे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विदेही स्थिति का अनुभव कहा जाता था। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश अनुसार, यानी आपके निर्देश के अनुसार, अन्य यज्ञवत्सों को भी यह योगाभ्यास कराती थी। अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करते थे। फिर तो वत्स स्व स्व स्थानों पर जाकर भी इसका अभ्यास करते रहते। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे, इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयं भी पधार कर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी यज्ञ बच्चों की अवस्था में काफी उन्नति हुई। उन्हें योग की टेव बढ़ी और आनंद मिला। यज्ञवत्सों की दिनचर्या इस प्रकार सभी यज्ञवत्स खूब लगन से ईश्वरीय याद में मगन होने का तथा ईश्वरीय विद्या के अध्ययन का कार्य करते रहे। उन दिनों दिनचर्या इस प्रकार होती थी कि प्रातः एक रिकॉर्ड बजता था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। सभी इस रिकॉर्ड को सुनकर उठ बैठते थे। इसके आध्यात्मिक अर्थ का ही सबसे पहले उनके मन में स्मरण हो जाता था। वह दिनचर्या का प्रारंभ इसी संकल्प से करते थे कि अब सत्युग अथवा नवयुग आ रहा है और अब हमें अज्ञान निद्रा को छोड़कर आत्मिक जागृति की अवस्था प्राप्त करनी है। अब इस समय यह निद्रा भी तो छोड़नी है। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कुछ मिनट तक वे सभी आत्मचिंतन और परमात्मा की याद का अभ्यास करते थे। बाद में कई बार ड्रिल भी होती। उसके बाद वे नित्य कर्म और स्नान आदि से निवृत्त होकर 5:30 बजे के लगभग क्लास में योगाभ्यास में बैठते तथा ज्ञान मुरली सुनते थे। यह कार्यक्रम लगभग 1.5 या 2 घंटे का होता था। फिर वे सभी नाश्ता आदि करके यज्ञ सेवा में जुट जाते थे। हर एक भाई बहन और भाई के जिम्मे कोई न कोई यज्ञ सेवा का कार्य था। कुछ एक तो मिलकर सभी के वस्त्रों की धुलाई करते थे, कुछ एक मिलकर भोजन बनाते थे। यज्ञ की मोटरों, साइकिलों आदि की सफाई मरम्मत आदि भी यज्ञवत स्वयं ही करते थे। अन्न को साफ करना, सब्जी काटना, सिलाई करना, लिखना पढ़ना आदि बहुत से कार्य होते थे। प्रतिदिन काफी संख्या में ईश्वरीय ज्ञान साहित्य के बुक पोस्ट भी सैकड़ों व्यक्तियों को भेजे जाते थे। अतः कुछ यज्ञवत साहित्य रचना के कार्य में और साइक्लो स्टाइल की या छपाई के काम में भी व्यस्त रहते।
यज्ञ के प्राय सभी कार्य यज्ञ निवासी ही बहुत खुशी और स्फूर्ति से किया करते थे। इतने में भोजन का समय हो जाता था। फिर सभी वत्स पंक्तियों में बैठकर सामूहिक रीति योग युक्त अवस्था में भोजन करते थे। उसके पश्चात थोड़ा समय विश्राम के लिए या व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिलता था। विश्राम करने करके फिर सभी अपने कार्य में लग जाते थे। जब रात्रि होने लगती थी तो फिर सब हॉल में योगाभ्यास करते थे और संदेश पुत्रियां भोग भी लगाती थी। फिर सभी भोजन करते थे और फिर ज्ञान का क्लास तथा योगाभ्यास होता था। यज्ञ माता अथवा यज्ञ पिता कुछ ज्ञान अथवा शिक्षाएं भी देते थे। अंत में योग निष्ठा होती थी। फिर सभी उसी ईश्वरीय याद और आत्मिक स्मृति में ही क्लास में चुपचाप उठ जाते और अपने अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देकर आने वाले दिन के लिए स्वयं से सावधान करके ईश्वरीय याद में सतोगुनी नींद में विश्रामी होते थे। ईश्वरीय कचहरी। कई बार रात्रि को कचहरी भी होती थी, अर्थात दिन भर में यदि किसी ने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया हो, कोई भूल की हो, तो सभी के सम्मुख यह यज्ञ माता यज्ञ पिता को बताया करते थे और आगे न करने का दृढ़ संकल्प लेते थे। किसी अन्य ने किसी को भूल करते देखा हो तो वह उस सभा में आकर कल्याण भावना से उसकी वह भूल बताता था। यज्ञ माता और यज्ञ पिता इन भूलों को मिटाने के लिए युक्तियां भी बताते थे और आगे के लिए सावधान रहने को भी कहते थे। किसी को व्यक्तिगत किसी स्थूल की चीज की आवश्यकता हो या कोई सुविधा चाहिए तो वह भी सभा में सभी के सामने ही यज्ञ माता और यज्ञ पिता से मांगता था। वे उन्हें स्वयं स्नेह पूर्वक सुविधा देते थे। सभी के सामने सुविधा मांगने या अपनी भूल मानने से सभी के मन के संकोच और देह अभिमान मिट जाता था और घर जैसा वातावरण बन जाता था। तभी वह गीत मुखरित हो उठता। संगम युग का समय सुहाना, परम धाम में तेरा आना, परम धाम से तेरा आना, ब्रह्मा तन से काम कराना, योग सिखाकर पाप मिटाना, जीवन नैया पार लगाए, बिगड़ी हुई तकदीर बनाए, सत्यों की सृष्टि तूने रचाई, देवी देवों से सजाए, भारत देश में आए शिव, जिन जीवन बदलते विश्व। बाप दादा, मीठे प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।